नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और यहाँ चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी एक्सरसाइज है 8.4। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, जो आइडेंटिटीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं मुख्यतः जो त्रिकोणमितीय सरल समीकरण हैं उनके बारे में आप पहले भी थोड़ा सा समझ चुके हैं। 3 समीकरण हमारे होते हैं, देखिए उनके बारे में हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, एक होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यानी कहीं पर जब आपको साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर मिल जाए, दोनों का एडिशन हो, तो उसके जगह पर आप 1 रख सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर एक और है, एक है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। ये 3 सरल समीकरण हैं, इन्हीं से हम और एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक आपके सामने यहाँ है, दूसरी ये और तीसरी ये है। इस तरीके की हैं और कुछ फार्मूले आपको यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, ये फार्मूले कुछ आपको दिए गए हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं और पहले से इनको जानते हैं। कहीं पर अगर ज़रूरत पड़ती है प्रूफ करने में तो हम इन सभी चीज़ों का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखिए, क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर है, उन्होंने कहा कि त्रिकोणमिति अनुपातों यानी साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी इन तीनों को हम लेके चले और सबको हम कॉट ए के संदर्भ में लिख दें। आप समझिए, चाहे हम साइन ए को लेके चलें तो इस तरीके से सॉल्व करें कि हम कॉट ए में पहुंच जाएं। किसी तरीके से सेक ए को लेके चले और हम कॉट ए में पहुंच जाएं। इसी तरीके से टेन ए को लेके चले तो कॉट ए में हम पहुंच जाएं। तो आइए देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ जो है, हम सबसे पहले लेके चलेंगे साइन ए को। जब साइन ए को हम यहाँ पर लेके चलेंगे तो आप समझिए कि क्या है। देखिए, यहाँ हम साइन ए को सबसे पहले लिखेंगे। तो साइन जो है ए हमें दिया था, इसको हमको ले जाना है कॉट में। तो हम जानते हैं, अभी हमने आपको बताया कि देखिए कॉसेक ए के बराबर ये होता है। अब अगर आप क्या करें, इसको 1/रूट में लिख दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ हो गई। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसी के संदर्भ में आप लिख सकते हैं 1/रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो आप देखिए, साइन ए के लेके चले थे और जो हमको फाइनल आंसर मिला वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मिल गया। तो यानी ये क्या हो गया, साइन को हमने कॉट में तब्दील कर दिया। इसी तरीके से उसने अगला कहा था कि सेक लेके चलिए, तो हमने क्या लिया, सेक ए ले लिया। देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, सेक ए को ले लिया है। अब सेक ए के मदद से हम कहाँ जाएंगे, कॉट में जाएंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि जैसे ही अगर इसको हम रूट में तब्दील कर दें तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ये चीज़ हो गई। और सेक स्क्वायर ए को आप जानते हैं कि क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10, ये एक सरल समीकरण है, इसको आप लिख सकते हैं। और 10 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, जानते हैं। देखिए, 10 की जगह पर आप लिख सकते हो 1 प्लस 1/कॉट ए। ये चीज़ आप यहाँ लिख सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई। अब आप समझिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी। अब आप देखिए, ये चीज़ लिखने के बाद ये चीज़ हमको मिल गई। अब यहाँ आप लासा ले सकते हैं। आप जैसे ही लासा लेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, इस जगह पर आपको मिल जाएगा, आप समझिए कि 1 प्लस
यहाँ मिलेगा 1, यहाँ लिख दीजिए कॉट स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाई आप लिख दीजिए कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और यहाँ पूरे पर आप रूट लगा दीजिए। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये भी हम सेक लेके चले और कॉट के पास पहुँच गए। अब इसी तरीके से हम क्या ले सकते हैं, हमको बताया गया था कि यहाँ 10a को भी आप कॉट में बदल दीजिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो हम ये तो सिंपल सा है, ये आप जानते ही हैं। 10a को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट ए आप लिख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमारा, वो सॉल्व हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इन्होंने कहा कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में बदलिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमको कॉट में बदलना था सभी को, अब यहाँ तो केवल 3 बताए गए थे, और हम जानते हैं कि 6 टोटल होते हैं, 6 टोटल होते हैं रेशियोज, उसमें से एक में ही बदलना, यानी 5 ऐसे रेशियोज होंगे जो इसको छोड़कर हैं, उसे हमें बदलने हैं, यानी साइन कॉस टेन सभी को बदलना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, साइन लेंगे। साइन ए हमने ले लिया, साइन ए लिया, तो साइन ए में आपको क्या मिलेगा, हम लिख सकते हैं उसको। देखिए साइन ए में तो हमने ऊपर लिखा साइन ए और नीचे बटे में 1 कर दिया। अब ऊपर और नीचे दोनों जगह हमने क्या किया, सेम चीज़ ऐड कर दी, साइन ए और प्लस ऊपर कर दिया कॉस ए, और नीचे भी हमने 1 प्लस कॉस ए कर दिया। जब कॉस ए कर दिया तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा कि चेंजेस करने होंगे अब हमको। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉस को कॉमन ले लें। अगर हम कॉस को कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, कॉस को कॉमन लेने से चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट हो जाएंगी और उनको हम चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो क्या चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी, देखिए एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर हमने क्या लेके चले थे, हम यहाँ पर देखिए लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, साइन ए हम लेके चले, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हम इस तरह कुछ लिख सकते हैं। देखिए साइन ए डिवाइडेड बाई 1, फिर इसके बाद क्या करें, हम साइन और कॉस दोनों को डिवाइड कर देते हैं। देखिए हमने साइन ए को कॉस ए से डिवाइड कर दिया, और यहाँ 1 को भी हमने कॉस ए से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर दिया तो ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10a, ठीक, और नीचे हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो सेक ए, यहाँ क्या है, सेक ए है। अब सेक ए है तो 10 स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये रूट में रहेगा, और नीचे इधर क्या रहे, हमारे पास सेक ए है यहाँ पर। अब जैसे ही हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि सेक में बदलना था, तो यहाँ चीज़ क्या बदल गई, ये सेक में लिख गया। तो यही चीज़ हमें चेंज करनी थी। अब अगले वाले को हम क्या लें, कॉस को लें। तो कॉस को तो हम जानते ही हैं, कॉस ए तो सीधा सा होता ही है, तो ये तो सीधा बदल गया, सेक ए 1/सेक ए, इसको हम लिख देते हैं। तो यह हमारा दूसरा रेशियो हो गया। अब हम तीसरे रेशियो की बात करते हैं। तो तीसरा रेशियो हमारा क्या है, 10a है, इसको हम बदलेंगे, सेक में लाएंगे। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर ए हमने लिख दिया यहाँ पर, और 10 स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, सरसमिका अभी हमने पढ़ी थी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद हम लिखेंगे कॉसेक को। तो यहाँ देखिए कॉसेक ए, तो कॉसेक ए को हम लिखते हैं 1/साइन ए, 1/साइन ए लिखते हैं,
और अभी हमने साइन ए का मान निकाला था, उसी को पलट के आप लिख दीजिए। तो सेक जो है आप ऊपर लिख दीजिए, सेक ए ऊपर लिख दीजिए, और रूट के अंदर आप देखिए क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी। इसके बाद आप देखिए कि सेक तो लिखना नहीं है, अब हमको कॉट को बदलना है। तो कॉट ए इक्वल टू 1/10a है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 1/रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आप लिख सकते हैं इस जगह पर। तो ये इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपके सामने देखिए जो है वो साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 6 है हमारे पास 27 है। तो इसको हमें चेंज करना होगा। जब इसे हम चेंज करेंगे तो हमें एक जैसी चीज़ें मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगे देखिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, जो इसकी पहली एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किया था तो हमने इसको लिखा, देखिए साइन स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं हम 90 माइनस 27, ये चीज़ हमने लिख दी। इसी तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, ये चीज़ लिख सकते हैं। और प्लस में आपके पास क्या रहेगा, यहाँ तो आपके पास रहेगा ही, देखिए यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा साइन स्क्वायर 27 रहा, और यहाँ आपके पास क्या रहा, कॉस स्क्वायर 73 रहा। ये चीज़ आपके पास रही। अब इसी में आप देखिए चेंजेस हो जाएंगे। तो जैसे चेंजेस होंगे तो आपको चेंजेस कौन से मिलेंगे, आप साइन और कॉस चीज़ें बदल जाएंगी। तो यहाँ जो बदलेगा, तो यहाँ आपकी जगह पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर 27 और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाई, यहाँ रहेगा इस जगह पर रहेगा आपके पास साइन स्क्वायर 73 और प्लस यहाँ तो आपके पास दिया ही है कॉस स्क्वायर जो है 73। अब देखिए ऊपर सब समीकरण लग गई तो 1 मिला, नीचे भी 1 मिला, तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस प्रकार ये भी आपका जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो जाता है। अब अगले वाले में आप देख सकते हैं, तो अगले वाले में भी वही चीज़, ये चीज़ अब देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा है, कॉम्बिनेशन आपका है 90 का। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 90 माइनस 65, और यहाँ क्या है कॉस 65 प्लस कॉस, अब 65 ही बनाना है आपको, समझिए। तो यहाँ आप फिर से लिखेंगे कॉस 90 माइनस 65, अगले वाले में क्लोज कर देंगे, और क्या रहेगा साइन 65 आप लिख देंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ चेंज हो जाएगी, और यहाँ इसको चेंज कर लेंगे। जैसे ही इसको आप चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आप देखिए इस जगह पर आपको मिलेगा कॉस 65 और एक कॉस 65 आपके पास था ही ऑलरेडी। यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा साइन 65 और एक साइन 65 आपके पास हाई है। तो दोनों में क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर 65 हो जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर 65 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या है, ये 1 मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपके पास हो जाती है, यानी ये दोनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए होंगे। ये जो फॉर्मूला है इस पे बेस्ड जो था वो क्या था कि
ये पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट थे उसके ऊपर बेस्ड था। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ इन्होंने बताया कि कौन सा विकल्प सही है और कौन सा गलत है। अब ये चीज़ हमको लेके चलनी और प्रूफ करना है। 9 सेक स्क्वायर ए बरा माइनस 10 9 10 स्क्वायर ए को हमें जो है सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ आप क्या कर सकते हैं, 9 बाहर ले लीजिए और यहाँ क्या लिख दीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब आप जानिए ये कौन सी सर्वसमीकरण होती है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, यहाँ 9 मिल जाएगा। यानी आंसर आपका कौन सा सही हो गया, ये बी पार्ट आपका सही हो जाता है इस प्रकार। अब देखिए अगले वाले पोर्शन में आपके पास क्या है, अगले वाले पोर्शन में आप जब सेलेक्ट करेंगे इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और यहाँ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं कि कौन सी हमें यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होती है। तो यहाँ वैल्यू देखने के लिए हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले हमने लिया 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और अगले ब्रैकेट में जो हमें मिला है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल गई। अब यहाँ इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, आगे वाले में ही चेंजेस करेंगे। तो जैसा ही होगा हम यहाँ एज इट इज़ लिख देंगे, यानी 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अगले वाले में क्या लिखना है, अगले वाले में हम लिख देंगे 1 प्लस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लासा ले लेंगे। तो यहाँ मिलेगा आपको टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा कॉसेक थीटा अपॉन टेन थीटा। ये चीज़ होगी और यही चीज़ आपको जो यहाँ थी वो यहाँ आप उतार लीजिए सेम। अब ये चीज़ इतनी बन जाएगी जैसे ही, तो आप देखेंगे कि अगले वाले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर आपको क्या है, मल्टीप्लिकेशन में सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहाँ आपको दोनों जो थे उनको जब मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट्स को, नीचे तो 10 आ जाएगा, पूरे में नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 थीटा आ जाएगा यहाँ पर। और पूरे को जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको इस जगह पर आपको मिल जाएगा 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ये चीज़ मिल जाएगी। अब आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे, इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर है और नीचे आपका क्या है, टेन थीटा है। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसके बाद आप सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसे आप चेंज करेंगे और सेक स्क्वायर आपके पास ये जो दोनों चीज़ें बचती हैं। आप देखिए यहाँ को अलग कलर से दिखाती है, ये चीज़ जो टेन स्क्वायर थीटा है और जो है आपके पास सेक है, इनको एक ब्रैकेट में लिखिए और जो चीज़ें बची आपके पास, जैसे ये चीज़ बची और ये चीज़ बची, इसको आप अलग ब्रैकेट में लिखिए। कैसे, देखिए हम यहाँ आपको लिख के दिखाते हैं। तो यहाँ हमने लिखा 1 प्लस 2 टाइम्स टेन थीटा माइनस बाहर ले लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, सेक ए सेक थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ बनी। नीचे क्या है यहाँ, तो आपके पास टेन थीटा है ही है यहाँ पर। अब देखिए ये चीज़ 1 हो गई, तो यहाँ 1 प्लस 2 टेन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। अब देखिए ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो गया आपका। जैसे ही कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 2 टेन थीटा अपॉन टेन थीटा, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो आपके पास आंसर क्या बचा, 2 बचा। तो इस प्रकार आपको जो आंसर मिला यहाँ पर, आंसर कौन सा मिला, आंसर आपको मिला 2, यानी सी पार्ट यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से अगला पार्ट आप देखिए, यहाँ अगले पार्ट में आपके पास क्या है, सेक स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ 1 अपॉन क्या लिखिए, कॉस ए लिखिए, प्लस यहाँ साइन ए अपॉन कॉस ए लिखिए, आपने लिखा। और अगले वाले स्टेप में जैसा लिखा है वही रहने दीजिए, 1 माइनस साइन ए। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको मिलेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये चीज़ आपके पास हो जाएगी। और यहाँ 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऊपर आप देखेंगे कि दोनों का होल स्क्वायर हो सकता है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे आपके पास क्या है, कॉस ए है। अब ऊपर आप देख सकते हैं जो चीज़ बनी है आपके पास वो बन जाती है कॉस स्क्वायर ए के जगह पर लिख सकते हैं, और नीचे तो आपके पास कॉस ए है ही है, तो एक ये कॉस इससे कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस ए मिल जाएगा। यानी आपका जो डी पार्ट है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो है थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं अगले पार्ट पे, देखिए इसमें कौन सा सही है, ये वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जैसे हमने देखा ऊपर 10 है नीचे कॉट है, तो हम नीचे वाले में एक ही पोर्शन में चेंज करना होगा। तो यानी 1 प्लस 10 तो है 10 में ही बदल लीजिए, 10 स्क्वायर ए है अपॉन 1 प्लस आप क्या लिख सकते हैं यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर एक देखिए यहाँ चेंज हो गया, यहाँ आप लिखेंगे कॉट था तो आपने क्या किया 10 लिखना है, यहाँ पर यहाँ आपको लिखना है 10। तो यहाँ आपको हम लिखेंगे 10, यहाँ आप लिख देंगे 10 स्क्वायर ए। फिर उसके बाद आप लासा ले लेंगे, जैसे ही आप लासा लेंगे तो आप देखेंगे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होगा, और नीचे यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर ए, ये चीज़ हो जाएगी। अब आप पलट सकते हैं, तो देखिए दोनों सेम है, ऊपर ऊपर नीचे आपको सेम मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपको सेम मिल जाएगा। अब बचता है 10a, तो 10a जब पलट देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी सिर्फ 10a स्क्वायर बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा बराबर के, यानी जो बटे के ऊपर आ जाएगा हिस्से में, तो ये चीज़ आपके पास यहाँ बच जाएगी। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं, अब आपका ऑप्शन कौन सा सही है, वो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। तो इस प्रकार जो हमने देखा यहाँ पर कि क्वेश्चन जो थे हमारे वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।